तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, और उसी झांसी में एक थाना लगता है मऊरानीपुर थाना। दरअसल इसी थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। अब दिवाली के दिन लोग अब अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, लेकिन एक दूसरे को बधाई देते हैं और दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। अब उसी दौरान एक घर में अब मजदूरी करके दिन भर पैसे कमा के अब रात को जैसे ही शराब पी करके दिवाली के दिन अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी को कहता है, तुम जल्दी से तैयार हो और तैयार हो करके मेरे साथ चलो। अब उसकी पत्नी पूछती है, आखिर मेरे को कहाँ पे लेके जाओगे और कहाँ पे जाना है। अब वो कहता है, नन्नू और गोटी राम के पास तुमको जाना है और मेरी जितनी भी दुकान की उधारी है वो सब चुकानी है। अब तुम एक रात वहाँ पे रहोगी तो फिर मेरी जितनी भी अब उधारी है वो सारी चुकता हो जाएगी। उसके बाद उसकी पत्नी ये जैसे ही बात सुनती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब वो सोचने पर मजबूर होती है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन अब बात यही नहीं रुकती। अब जैसे ही उसको पता चलता है तो सहम जाती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अब महिला पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कंप्लेंट देती है और फिर वो अपनी आप बीती बताती है। अब वो बताती है, नन्नू और गोटी राम महाराज अब ये एक दुकान चलाते हैं, परचून की दुकान है, और वहीं पे शराब बिक्री करते हैं। लेकिन पीछे मटन चिकन की शॉप चलाते हैं और वहीं पे अब सबको जुआ खिलाते हैं। अब मेरे पति को वहीं पे शराब पिलाते हैं और जुआ खिलाते हैं। अब जब भी कुछ वो कमा के लेके आता है तो वहीं पे ख़त्म कर देता है पैसे। अब वहीं पे वो सारी चीज़ें, जुआ भी और शराब भी, सारी चीज़ें करता है और वहीं पे मटन चिकन का खाता है। लेकिन वो अगर हार जाता है तो पैसे उधारी देते हैं। अब उसके बाद महिला इससे बताती है, अब जैसे जैसे उसके ऊपर कर्ज बढ़ता है, अब मजदूर आदमी अब इतने पैसे कमाता है, अब जैसे ही वो घर आता है घर पे पैसे नहीं लाता और उसके बाद वहीं पे सारे पैसे ख़त्म करता है। वापस वहाँ से उनके उधारी लेता है। अब उधारी के लिए कर्ज उनके ऊपर बढ़ता है। लेकिन अब जैसे ही उसको अब उन्होंने कहा कि ये मेरे पैसे लौटाओ, अब वो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। लेकिन वो दिवाली के दिन वो जो अब नन्नू और गोटी राम महाराज उसको बताते हैं, कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे को एक आइडिया बताते हैं। लेकिन वो जैसे ही आइडिया सुनता है पूछता है उनसे, आखिर क्या आइडिया है। लेकिन वो कहते हैं, तुम्हारी बीवी को एक रात के लिए यहाँ पे छोड़ दो, अगली सुबह यहाँ से लेके जाना, तुम्हारा कर्ज जितना भी सब माफ हो जाएगा। उसके बाद अब कुछ मजदूर जो कि वहाँ पे आते हैं, अब कुछ वहाँ पे खेलने वाले होते हैं, अब सबसे यही बात कहते हैं, लेकिन बाकी से सब इधर से उधर निकल जाते हैं। बाकी अब उसका पति वो सीधा घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद अब जैसे ही शराब पी करके जाता है, अपनी पत्नी से कहता है, तुम तैयार हो लो और तैयार होने के बाद तुम्हारे को वहाँ पे चलना है। अब जैसे ही वो बात सुनती है, अब नन्नू और गोटी राम इनके पास अब दिवाली के दिन एक रात रहना है और अगले दिन तुमको वहाँ से आ जाना है। अब जैसे ही उसकी पत्नी ये बात सुनती है वो मना करती है। अब वो जिद करता है, तुम चली जाओगी तो मेरा सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा और जो भी मैंने उनसे उधारी ली है और सब माफ़ हो जाएगी। अब उन्होंने ये बोला है तो तुम चलो। लेकिन महिला अब जैसे ही ये बात सारी सुनती है तभी वो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन कुछ समय पहले अब जो उसका ससुर होता है वो भी वहाँ जाता है और उनसे कर्ज के लिए ये कहता है कि इसको कर्ज मत दो, मेरे लड़के को कर्ज मत दो, उनके पैरों में पड़ता है। लेकिन अब फिर भी वो कर्ज देते रहते हैं। अब महिला वो भी मना करके आती है वहाँ पे कि इसको कर्ज मत दो, ये जुए का आदी हो चुका और ये खेलता रहता है, तुम इसको क्यों पैसे देते हो, ये पैसे कहाँ से चुकाएगा तुम्हारे। लेकिन जिस तरह से अब महिला ने बताया, मैं खुद बता के आई हूँ कि इसको कर्ज मत दो, लेकिन फिर भी कर्ज देते हैं। शायद उनकी बुरी नीयत है। अब वो अब हर किसी की बीवी के ऊपर नज़र रखते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि तुम्हारा कर्ज माफ़ हो जाएगा, तुम्हारी बीवी को एक रात के लिए यहाँ पे छोड़ दो, उसके बाद सारा ख़त्म हो जाएगा। अब महिला ये कंप्लेंट देती है और कंप्लेंट देने के बाद अब दूसरा पक्ष ये कहता है कि उसका पति हमारे से पैसे उधार लेता था और कुछ सामान लेता था, लेकिन उसी का सामान का सब पैसा है और कुछ उधारी का पैसा है। अब पैसा देने की बारी आई तो ये हमारे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस तरह के आरोप लगा रहे हैं। महिला झूठे आरोप हैं, हमारा ऐसा कुछ इरादा नहीं है। अब फिलहाल जो है
जांच का मामला है, अब पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से उसके पति ने उस महिला को ये कहा तो बहुत गलत है। इसमें आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।